टर्निंग टू एडवांस के इस प्लेटफॉर्म पर बात आज करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। अभी तक बात हुई थी यदि आरएस, देखिए मैं बार बार बात करता हूं, सब कुछ करेगा जो वो आरएस ही करेगा। आरएस का मतलब है रिपोर्टेड स्पीच। तो जब रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव था तब कैसे इनडायरेक्ट हुआ, जब यही आरएस इंट्रोगेटिव था तब कैसे बनाए थे। आज बात करने वाले हैं कि जब हमारा आरएस किस में हो, इंपेरेटिव सेंटेंस हो, तब क्या करेंगे, कैसे उसका इंडायरेक्ट बनेगा, उसका इंडायरेक्ट कैसे, और वो शर्त क्या है यदि आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो इंपेरेटिव सेंटेंस हो। तो सबसे पहले बात आती है भैया ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो आइए हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है। जब हमारा आरएस रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस हो उसमें सलाह दिया गया हो, सुझाव हो, सलाह हो, सुझाव हो, या आज्ञा दी गई हो, आज्ञा दे दिया गया हो, या किसी से निवेदन किया गया हो। मूलतः ये चार के बारे में पहले समझा जाए, ये क्या होते हैं। कहने का मतलब यदि आरएस का जो सेंटेंस है वो एडवाइस का हो, उसमें सलाह दी गई हो, या उसमें सजेस्ट किया गया हो, उसमें सजेस्ट किया गया हो, या सजेशन कह सकते हैं, सजेशन हो, आज्ञा मतलब ऑर्डर किया गया हो, और निवेदन मतलब रिक्वेस्ट किया गया हो। कहने का मतलब यदि हमारा आरएस ऐसा हो, उस सेंटेंस का जो मूल अर्थ निकल के आए कि लग रहा है कि भाई उस वाक्य का जो मतलब निकल रहा है कि हमको कोई सलाह दे रहा है, या ऐसा निकल के आ रहा है उस मत का मतलब कि उसमें सजेशन है, कोई सुझाव आ रहा है, या लग रहा है कि उस सेंटेंस से कि उसमें कोई आज्ञा दे रहा है, या उस सेंटेंस में पता चल रहा है कि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर ऐसा है तो समझिए वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा, पहली चीज। अब दूसरी चीज क्या करनी है, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो नोट में एक चीज ध्यान देना है। नोट में क्या ध्यान देना है कि जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आरवी ही परिवर्तन करता है अपने आप को। फैसला कौन करता है, आरएस करता है। ये आरएस कहता है आरवी से कि तुम बदलो। असर्टिव था तो बता रहा था सेड को टोल्ड में बदलो। अगर ये इंट्रोगेटिव था तो बता रहा था कि तुम आस्क्ड कर लो। लेकिन अब बताएगा कि यदि मैं सलाह, सुझाव, निवेदन ये सारी चीज़ें हों, मतलब उसमें एडवाइस हो, सजेशन हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, तब करेगा क्या, उसकी बात हो रही है। तो पहला परिवर्तन होगा कि आरवी के सेड को, आरवी में आए हुए सेड को, आरवी में आए हुए सेड को, चलिए इसको थोड़ा सा पतला हम लोग लिख रहे हैं, आए हुए सेड को आरएस के भाव के अनुसार, आरएस के भाव के अनुसार, आरएस के भाव के अनुसार, भाव का मतलब उसका जो अर्थ बताएगा उसके अनुसार सेड को, आरवी में आए हुए सेड को, उसी के बाद जो सेड आएगा आरवी में रिपोर्टिंग वर्ब में, वो आरएस के भाव के अनुसार उसी सेड को क्या करेंगे, बदलेंगे। सेड को बदलते हैं। बदलेंगे कैसे, वही ध्यान देना है। बदलते हैं, कैसे बदलेंगे, अब ध्यान दिया जाए क्या बदलेंगे उसमें। अगर वो आज्ञा है, मतलब ऑर्डर की बात आ रही, लग रहा है कि उसमें ऑर्डर दिया गया है, तो ऑर्डर है तो सेड को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। ऑर्डर्ड में पहला परिवर्तन। अगर लग रहा है कि उसमें आज्ञा दी गई है तो उसी सेट को किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में। लेकिन अगर लग रहा है कि उसमें एडवाइस किया गया है, अगर उसमें एडवाइस है तो उसी सेट को एडवाइस्ड, मतलब इसमें ईडी लगा देंगे, एडवाइस्ड में। दूसरा परिवर्तन फिर वही यार, ये सब कुछ आरएस में दिखेगा, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में दिखेगा कि उसका अर्थ आज्ञा जैसा है कि सलाह जैसा है, या फिर बात आती है सजेस्ट जैसा है, वो सजेशन है, तो उसी सेड को सजेस्टेड में बदल देते हैं, सजेस्टेड में। ये तीसरा परिवर्तन है। अब मान लीजिए लास्ट क्या है, अगर उसमें कोई रिक्वेस्ट किया गया है, प्लीज़ इत्यादि बोला गया है, अगर उसमें रिक्वेस्ट किया गया है
रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट किया गया है, तो उसी सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो पहला परिवर्तन क्या देखा हमने, फिर से देखा जाए क्या है। यदि वही आरएस, आरएस का मतलब समझना है कि जो इन्वर्टेड कॉमा में है, जो इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा वही आरएस होता है, रिपोर्ट स्पीच होता है। यदि उसका जो अर्थ है वो सलाह जैसा है, सुझाव जैसा है, आज्ञा जैसा है, निवेदन जैसा है, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। दूसरी चीज़, और जब वो इंपेरेटिव हो जाएगा तो करेंगे क्या, तब आरवी अपना सब कुछ परिवर्तन आरएस के अनुसार करेगा। मतलब अगर ये इंपेरेटिव है, क्या क्या है उसमें, सलाह सुझाव निवेदन या है, तो आरवी में आए हुए सेड को आरएस के भाव के अनुसार सेड को किस में बदलेंगे, अब आगे बता रहे हैं। अभी चर्चा हुई थी बदलेगा किस में बदलेगा, तो वही आरएस में यदि आज्ञा है, चूँकि अर्थ देखेंगे तभी समझ में आएगी बात, तो सेड को ऑर्डर्ड में, एडवाइस को एडवाइस्ड में, सजेशन को सजेस्टेड में, और अगर कहीं रिक्वेस्ट किया गया है तो रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। किसको, इन सेड को, मतलब बदलेगा सेड, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, हम यहाँ पर सेड को किससे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें रहता ही रहता है, बिना ऑब्जेक्ट का काम चलने वाला नहीं है, तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कहने का मतलब यदि ऑब्जेक्ट दिया है तब भी लगाएंगे, अगर नहीं दिया है मतलब कहीं आगे पीछे दिया रहेगा, बदलेगा सेड हमेशा ऑर्डर्ड में, बदलेगा एडवाइस्ड में, बदलेगा सजेस्टेड में, बदलेगा रिक्वेस्टेड में। आइए अगला परिवर्तन देखते हैं, तीसरा परिवर्तन क्या होगा, आरएस के सेंटेंस को, आरएस के सेंटेंस को उसी रूप में लिखते हैं, उसी रूप में लिखते हैं जैसे है वो, उसी रूप में लिखते हैं। चौथा क्या करेंगे, उसी रूप में लिखेंगे। अगला, वर्ब के पहले टू लगा देते हैं, टू लगा देते हैं। वर्ब का मतलब जो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा वो वर्ब मतलब क्रिया से ही प्रारंभ होता है, क्रिया से, मतलब क्रिया के पहले टू लगा देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं, ये जानते ही हैं। लास्ट क्या है, टेंस परिवर्तन होगा नहीं, ज़्यादातर चीज़ें उदाहरण समझ में आएंगी। टेंस परिवर्तन नहीं होगा, टेंस परिवर्तन नहीं होगा, पर्सन परिवर्तन होगा, पर्सन बदलेगा, PERSON, पर्सन बदलेगा। इतना चीज़ ध्यान देना है। आरएस के सेंटेंस को उसी रूप में लिखते हैं, मतलब टेंस बदलेगा नहीं। वी के पहले मतलब वर्ब के पहले टू लगा देते हैं, और क्या करेंगे, टेंस परिवर्तन नहीं होगा, पर्सन परिवर्तन होगा।